नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन्स वर्ल्ड ऑफ सिविल सर्विसेज। जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस में लास्ट 15 डेज़ बचे हैं प्री एग्ज़ामिनेशन में, और ये 15 डेज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे हम लास्ट 15 डेज़ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिससे कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उसको ना देखते हुए भी हम किसी न किसी तरह इस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स को बीट कर जाएं। इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकॉन पे प्रेस करके ये इंश्योर ज़रूर कर लें कि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके रिगरस रिविजन्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपने ज़्यादा पढ़ा है या कम पढ़ा है, क्योंकि बहुत कुछ नया पढ़ने का तो टाइम है नहीं अभी आपके पास, तो आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है उसके नंबर ऑफ़ रिविजन्स अच्छी तरह से करिए। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार ये होता है कि क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने इसे पढ़ रखा है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। उस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए आपकी पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सीसैट को हल्के में ना लें, क्योंकि सीसैट एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप कायदे से नहीं कर पाए, नो डाउट इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, बट क्वालिफाइंग मार्क्स भी अगर आपके नहीं आ पाए तो फिर आपका पीटी आपके हाथ से निकल जाता है। तो सीसैट पे खास ध्यान रखें। सीसैट में भी बेसिकली आपको रिलाई करना है मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे। तो मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं, ट्रिक्स हैं, फार्मूलेज़ हैं, उन सब का आप रिवीजन कर लीजिए, उनको दिमाग में सेट कर लीजिए, और हर एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे कम से कम एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिए, एक या दो प्रॉब्लम्स। क्योंकि सीसैट में प्रॉब्लम क्या है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश वाली चीज़ें या कॉम्प्रिहेंशंस में थोड़ा सा समस्या आता है। कॉम्प्रिहेंशंस तो खैर बाइलिंगुअल होते हैं, बट वो इक्वली टफ होते हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, राइट। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ एक तो नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग के साथ वहाँ पे रिस्क नहीं लिया जा सकता है। तो मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग को आपको अच्छी तरह से करना है। बाकी इंग्लिश और हिंदी वाला जो सेक्शन आता है वो कॉमन होता है, तो उसमें अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो उस सेक्शन को आपको ट्राई ही नहीं करना है। अब एकदम ही अगर आपको पेपर में कुछ नहीं आता है तब तो फिर आपकी मजबूरी है ट्राई करना, बट उसमें भी ट्रायल आपका एकदम ब्लैंक ट्रायल नहीं होना चाहिए। साइंटिफिकली आपको उसे देख लेना है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो रिवर्स इंजीनियरिंग में जाइए, आंसर से क्वेश्चन की ओर बढ़िए, और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो एलिमिनेशन मेथड पे जाइए, कम से कम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, उसके बाद तुक्का मारिए। ठीक है, एक साल का करंट अफेयर्स आपको अच्छी तरह से देख लेना है। एटलीस्ट दिसंबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक इतना करंट अफेयर्स आपको देखना ही देखना है। इसके लिए आपके पास जो सोर्सेस होंगे, आप कोई भी एक ईयरली मैगज़ीन उठा लीजिए, चाहे वो घटना चक्र की हो या ई दृष्टि हो या फिर क्रॉनिकल हो, कोई भी एक उठाइए और इस करंट अफेयर्स को आप अच्छी तरह से कर लीजिए। करंट अफेयर्स में भी अगर आप बहुत डिटेल में नहीं पढ़ पा रहे हैं और अभी आपके पास समय नहीं है उतना पढ़ने का, तो कम से कम जो हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में वन लाइनर्स होते हैं, और वो सिर्फ अगर आपको हेडिंग भी याद हो गई तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी समिट कहाँ पे हुई, कोई नया इन्वेंशन हुआ वो किसने किया, नोबेल प्राइज़ एंड ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आपने हेडिंग्स अगर सिर्फ पढ़ी हुई हैं तो भी आप काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व कर ले जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का जो पार्ट है वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मेरा मतलब है आप उसे याद कर जाइए, रट डालिए एकदम, क्योंकि यूपी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और अगर रिपीटेड क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। क्योंकि देखिए, जो टफ़ क्वेश्चन होता है वो सबके लिए टफ़ होता है, तो आपका सही हो या गलत हो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर रिपीटेड क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन आपका गलत होता है तो वो आपके स्कोर पे बहुत तगड़ा डिफरेंस बनाएगा। उसके बाद आपको एक चीज़ पर ध्यान रखना है कि आपसे ह्यूमन एरर्स ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर
जैसे पेपर में अक्सर ह्यूमन एरर्स होते हैं। पहली चीज़, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो क्वेश्चन पेपर को पहले एक साथ पूरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सर्कल्स को फिल करना स्टार्ट करते हैं। ऐसी गलती ना करें, क्योंकि लास्ट में जब जिस समय कॉपी कलेक्ट करने के लिए वो लोग आते हैं इन्विजिलेटर्स, तो आपको टाइम नहीं देते हैं और हड़बड़ाहट में गोले ऊपर नीचे बन जाते हैं, तो आते जाते क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। दूसरा एक टिप ये है कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें वैसे वैसे सर्कल को फिल करते जाएं, तो उससे ये मिस्टेक होने की चांसेस नहीं रहेंगे। दूसरा चीज़, क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से क्या नहीं है, बट हम नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं और हम सीधे क्या है में आंसर करते हैं। वो एक बहुत तगड़ा ह्यूमन एरर होता है जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ख़तरनाक होता है। डेटाज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, इसमें देखिए अब इकोनॉमी पूरा पढ़ने का तो आपके पास टाइम नहीं है, और यूपी पीसीएस बहुत डेप्थ में जाके इकोनॉमी पूछता भी नहीं है, बट एटलीस्ट जो डेटाज हैं, करंट डेटाज, मतलब जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, ये सारी चीज़ों का जो करंट इस समय वैल्यूज़ हैं उनको आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यह है कि अगर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड डेटाज आपके पास ना हो और आप चाहते हैं कि हम एक साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड फॉर्मेट में आपको हम वो डेटा प्रोवाइड कर दें, तो काइंडली कमेंट करके बताइएगा। इंडियन इकोनॉमी के डेटा आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में भी आपको क्या करना है कि आपके पास 15 दिन है। इन 15 दिनों को आप अपने टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट से डिवीज़न करिए, आपको पता चल जाएगा आपके किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम है, और उस टाइम के हिसाब से आप अपना रिवीजन करिए और जो नई चीज़ें देखनी है उसको देखिए। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप 15 दिन से डिवाइड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास कितना टाइम है, और उस टाइम को एकदम हमें साथ लेके चलना है। उसी टाइम में हमें अपने टारगेट्स को ख़त्म करना है और हमें रिवीजन बहुत फास्ट करना है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखना है और अपने आप पे भरोसा करना है, क्योंकि अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकते हैं तो दुनिया या कमीशन तो आप पे भरोसा करेगा ही नहीं। सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी इनमें से किसी भी चीज़ पे अगर आपको कोई कंटेंट की ज़रूरत हो तो मैसेज में कमेंट करके बताइएगा, आपको सारे के सारे कंटेंट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। करंट अफेयर्स स्पेशली मैं आपको करंट अफेयर्स दे दूंगा, बट उसके लिए मुझे आपके कमेंट्स चाहिए। एटलीस्ट आप मुझे बताइए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं वो मैटर प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्ज़ाम, टेक केयर।